चालू है क्या? हरे कृष्ण। तो आप सभी का स्वागत है आज के भगवत गीता क्लास में। तो जो हमारा श्लोक है 12 नंबर का, अध्याय क्रमांक 8। सर्वदारानि संयम्य मनोहृदि निरुद्धय च मूर्धाधायात्मनः प्राण आस्थितो योगधारणा। सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुध्य च मूर्धान्यधायात्मनः प्राण आस्थितो योगधारणा। सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुध्य च मूर्धन आधाय आत्मान्य प्राणम आस्थित धारणा। सर्वदारानि संयम्य मनोहृदि निरुध्य च मूर्धात्माय प्राणामास्थित योग धारणा। शब्दार्थ: सर्वद्वारानि शरीर के समस्त द्वारों को संयम्य वश में करके मन को हृदय में निरुद्ध बंद कर च भी मूर्धि सिर पर आधाय स्थिर करके आत्मनः अपने प्राण वायु को आस्थित स्थित योग धारणा योग स्थिति। समस्त इंद्रिय अर्थ श्लोक का समस्त इंद्रिय क्रियाओं से विरक्ति को योग की स्थिति योग धारणा कहा जाता है। इंद्रियों के समस्त द्वारों को बंद करके तथा मन को हृदय में और प्राणवायु को सिर पर केंद्रित करके मनुष्य अपने को योग में स्थापित करता है। तात्पर्य बाय डिवाइन एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जय। श्रील प्रभुपाद की जय। इस श्लोक में बताई गई विधि से योगाभ्यास के लिए सबसे पहले इंद्रिय भोग के सारे द्वार बंद करने होते हैं। यह प्रत्याहार अथवा इंद्रिय विषयों से इंद्रियों को हटाना कहलाता है। इसमें ज्ञानेंद्रिया नेत्र कान नाक जीभ तथा स्पर्श को पूर्णतया वश में करके उन्हें इंद्रिय तृप्ति में लिप्त होने नहीं दिया जाता। इस प्रकार मन हृदय में स्थित परमात्मा पर केंद्रित होता है और प्राणवायु को सिर के ऊपर तक चढ़ाया जाता है। इसका विस्तृत वर्णन 6 अध्याय में हो चुका है, किंतु जैसा कि पहले कहा जा चुका है, अब यह विधि व्यावहारिक नहीं है। सबसे उत्तम विधि तो कृष्ण भावनामृत है। यदि कोई भक्ति में अपने मन को कृष्ण में स्थित करने में समर्थ होता है तो उसके लिए अविचलित दिव्य समाधि में बने रहना सुगम हो जाता है। ओम अज्ञानतिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सगन रघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण प्रदान सगन ललिता श्री विशाखान्वितं च। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुदैव च
पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आपका फिर से इस भगवत गीता क्लास में आप सभी का स्वागत है। जो भक्त ऑनलाइन इसे श्रवण कर रहे हैं, तो क्या ये ऑनलाइन सब कुछ चल रहा है, तो ऑनलाइन में अभी फेसबुक पे चल रहा है, तो यदि आप फेसबुक को थोड़ा सा इस वीडियो को ऊपर जाएंगे, थोड़ा सा ऊपर कर देंगे, तो आपको बहुत सारी चीज़ें भी मिल जाएंगे। कुछ चीज़ें हम डिस्कस करेंगे आज के इसमें परपट में। प्रभुपाद जी ने जो कुछ चीज़ें यहाँ पर बताया है, तो प्रभुपाद जी ने बहुत स्पष्टता से हमें हमारे जीवन के कुछ चीज़ों के बारे में बताया है। हम जो कर रहे हैं, हमें क्या उसके लिए क्या करना चाहिए, हमें कृष्ण भावनामृत होना चाहिए, इसके बारे में बताया। तो हम यहाँ पे पहला, जैसा यहाँ पे भगवान कह रहे, जैसे कि अपने जो योगी रहता है उसका मृत्यु कैसे होता है, तो उसके बारे में वर्णन कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे थे कि जैसे पहले जो अर्जुन ने जो 5 प्रश्न पूछे, तो जो 5 प्रश्न के उत्तर भगवान दे रहे, उसमें से जो लास्ट का जो क्वेश्चन था प्रयाण कालेच, तो भगवान उस प्रयाण काले को, एक क्वेश्चन को, जो लास्ट का क्वेश्चन था उसको पकड़कर अलग अलग आंसर दे रहे। अभी भगवान जो बता रहे हैं, जो योगी रहता है उसका मृत्यु होते समय उस किस स्थिति में रहता है, उसके बारे में वो चर्चा करें। अभी अगले श्लोक से या उसके अगले श्लोक से भगवान इसके बारे में चर्चा करेंगे, जो भक्त होता है वो कैसे मृत्यु के समय उसकी धारणा रहती है, वो कैसे उस शरीर को त्यागता है, उसका प्रयाण काले में वो क्या स्थिति में होता है, वो कैसे शरीर को त्यागता है, तो उसके बारे में आगे के श्लोक में वर्णन आ जाएगा। तो अभी इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि जो योगी होता है वो क्या करता है मृत्यु के समय, उसके प्रयाण काले में उसका क्या होता है, तो अभी इसमें वर्णन आ रहा है। तो यहाँ पर वो पहला, जैसा आपने जैसा पिछले अध्याय में हमने देखा है, 6वें अध्याय में अष्टांग योग, भगवान योग के बारे में बताते। अष्टांग योग के बारे में हमने सुना है। अष्टांग योग क्या है? अष्टांग योग यम, नियम, आसन, प्रत्याहार, धारणा, समाधि, यह अष्टांग योग पद्धति। तो पहला योगी जो किसी को योग करना है, तो उसे पहले इस विधि से जाना पड़ता है। पहले उसको यम नियम फॉलो करना पड़ता है। यम नियम फॉलो करने से फिर यम नियम आसन करता है, वो प्राणायाम कुछ आसन कर कर मुद्राएं करते हैं। आपने देखा होगा कुछ मुद्राएं रहते हैं, उस मुद्रा से वो उस मुद्रा करने लगता है। बाद में यम नियम आसन प्रत्याहार कुछ पत्य पालन करता है। तो पत्याहार का हमने अभी इस श्लोक में प्रभुपाद जी वर्णन करते हैं, तो हम उसके बारे में समझेंगे। तो पहला यम नियम विधि विधान फॉलो करते हैं। विधि विधान मतलब क्या कि सुबह उठना है, या शरीर को रोज स्नान करना चाहिए, रोज दांत घासना चाहिए। और दूसरा आता है प्रसाद के बाद हाथ धोना चाहिए, प्रसाद लेने से पहले हाथ धोना चाहिए। ऐसे बहुत सारे नियम है। और कुछ आते हैं कि आप प्रसाद होने के बाद अपने पैर धोना चाहिए, प्रसाद ग्रहण करते समय आप आसन पे बैठना चाहिए। ऐसे ये विधि विधान है। और दूसरा, कभी बाहर दिन में 3 बार स्नान करना चाहिए, बाल बड़े नहीं रखना चाहिए, नाखून बड़े नहीं रखना चाहिए, कपड़े रोज धोए वाले पहनना चाहिए। ऐसे नियम बहुत सारे। जैसा मंदिर में जाते हैं तो मंदिर में स्वच्छ होकर जाना चाहिए, स्नान कर कर जाना चाहिए। मंदिर में जाकर किस तरह रहना चाहिए, ऊंची आवाज में बात नहीं करना चाहिए। जैसे डिटीज के सामने हो तो उनके सामने ज्यादा चिल्लाकर बात नहीं करना चाहिए। वो सब प्रकार के यम नियम फॉलो करते। ये क्यों करते? क्योंकि योगी को बाद में सब कुछ छोड़ना है। अभी कोई कहते हैं ना, जब तक हमें अनुभव नहीं तो कैसे छोड़ेंगे। यदि कोई जॉब कर रहा है, उसको कहा
किसी को बोले अरे सब कुछ छोड़ दो, आप पैसा सब कुछ छोड़ दो, तो उसको उतना अनुभव नहीं आएगा कि अरे छोड़ दो। मगर जो पैसा कमाने वाला जब कुछ चीजें छोड़ेगा तो उसको कुछ अनुभव आता, अरे कि मैं इतना पैसा कष्ट करके कमाए, तो वो छोड़ने के बाद उसको कुछ अनुभव रहेगा। मगर जिसके पास पैसा नहीं उसको छोड़ो मतलब उसको कुछ अनुभव नहीं रहता है। इस एग्जाम्पल का थोड़ा सा विश्लेषण मतलब कि हमने जब तक कुछ विधि विधान हमारे जो नियम फॉलो नहीं करेंगे तब तक, और बाद में कहेंगे आप कुछ फॉलो नहीं। जब योगी कुछ बड़े इसमें जाता है तो वो कुछ शरीर के कार्यकलाप को सब बंद कर देता है, दिगंबर अवस्था में जाता है, उसके शरीर के प्रति कुछ कार्य ही नहीं करता है, स्नान नहीं करता है, दांतु नहीं करता है, बाल को कभी काटता नहीं है, कपड़े धोता नहीं है। तो इस प्रकार का योगी बाद में जब वो हाई स्टेज में जाता है तो उस प्रकार का होता है। मगर यह करने से पहले वो पहले सब कुछ फॉलो करता है। कभी हमारे जीवन के लिए लेसन यहां से मिलता है, हम जब तक फॉलो नहीं करते, उसमें अनुभव नहीं, तब तक छोड़ने की बात ही नहीं आती। कोई कहते हैं कुछ जॉब नहीं है, कुछ नहीं है, सब कुछ नहीं है, कुछ जीवन में कुछ कार्य वो प्राप्त किया ही नहीं है, और बोलते हमें सब कुछ छोड़ना है। भैया कुछ प्राप्त करो तब छोड़ो, क्योंकि छोड़ने का वो आनंद आता है ना, या छोड़ने का कुछ अनुभव रहता है। नहीं तो सब कुछ छोड़ो मतलब कोई कहेगा भी ना अरे कुछ फॉलो नहीं किया छोड़ दिया, क्या है उसका, फिर बाद में जब मिलेगा तो उसमें अटैच हो जाएगा। यदि मैं फॉलो करता था, कुछ मेरे पास पैसा नहीं था, मुझे छोड़ दो, चलो मैं सब कुछ छोड़ दिया, जब पैसा आ जाता है तो फिर अरे यार पहला पैसा नहीं था छोड़ दिया, अभी पैसा तो आ गया, चलो अभी फिर से उधर अटक जाएगा। तो बेसिकली यम नियम आसन पहला कुछ स्ट्रिक्टली फॉलो करते, जो शास्त्र में जो नियम दिए चार नियम है उसे फॉलो करता है, यह नियम फॉलो करते। फिर बाद में कुछ आसन करते। क्यों आसन का जो प्राणायाम है उसका जो है वो करने का, योगासन पतंजलि योगासन हमने सुना है। जो पतंजलि मतलब पतंजलि योगी हो गए हैं, तो जो अभी हम रामदेव बाबा को कहते हैं अरे पतंजलि बाबा, वो पतंजलि उनके सिद्धांतों को, उनके कुछ जो पतंजलि के जो सिद्धांत है उनके सिद्धांतों के ऊपर जो रामदेव बाबा चलते हैं। तो कुछ आसन करते, आसन किस लिए करते, एक तो शरीर को मेंटेन कर रखे, और जो हमारा जो प्राण वायु है, जो हमारे जो बॉडी में वायु है उसे संतुलित करे। क्योंकि यदि वायु को संतुलित किया जाए तो हमारा मन भी शांत होता है। आप देखिए ना, अभी अब यदि आप अभी इस लेक्चर को सुन रहे हो जो व्यक्ति, तो आप थोड़ा सा आप बैठ जाइए, थोड़ा सा मांडी डालकर, और एक जो बड़ी सांस लीजिए एकदम ऐसा, और धीमे 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 उसे छोड़िए। तो एक हमें अनुभव आता है। आप देख करिए, प्रयास कीजिए, जो भक्तों ने अभी कोई कर रहा है तो आप प्रयास कीजिए, एक लंबी सांस लीजिए और धीरे 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 उसे छोड़ने का प्रयास कीजिए। तो हम छोड़ते तो हमारा मन भी थोड़ा सा हल्का लगने लगता है, क्योंकि शरीर में ब्लड सर्कुलेशन चालू हो जाता है। यदि हमारा वायु मेंटेन रहे, एक लाइन में रहे, तो क्या होता है, हमारा जो ब्लड है वो अच्छे से सर्कुलेट होता है, और हमारा जो वायु है वो अच्छे से सर्कुलेट होता है। जब वायु सर्कुलेट अच्छे से हो जाता है तो हमारा मन भी शांत होता है। तो अभी हम एक उदाहरण बता दें, आपको एसिडिटी होता है, हमें एसिडिटी होता है या किसी को एसिडिटी होता है, तो सर दुखने लगता है। सर दुखने क्यों लगता है, क्योंकि एसिडिटी से कुछ गैसेस वो निकलने लगते हैं, और वो गैसेस सर में जाते हैं और ऊपर टकराने लगते हैं। उसके कारण कभी कभी कहते हैं ना, अरे ऐसे सर में ऐसा कुछ लग रहा है, ऐसा कोई भार आना चाहता है, तो ऐसे दर्द होने लगता है। तो इसलिए यदि वायु हमारा मेंटेन रहे तो हमारा जो बॉडी का जो सब कुछ चीजें, डाइजेशन सिस्टम, बाकी का हमारा जो शरीर का जो मन है वो हमारा अच्छे से रह देता है। तो इस प्रकार आसन करता है, उसे मन आसन इसलिए करता है उसका मन नियंत्रित हो जाए। तो उस प्रकार वो करता है। फिर आसन के वो एक एक स्टेप आगे जा रहा है। ये योग पद्धति का अष्टांग योग पद्धति लैडर है, यम नियम आसन प्रत्याहार। अभी प्रत्याहार का इस प्रभुपाद जी ने इस परपट में कहा, प्रत्याहार का होता है हमारे जो कार्यकलाप है अभी उसको सबको बंद कर दिया जाए। पहला वो क्या कर रहा था, सब कुछ कर रहा था, यम नियम कर रहा था, तो सब कुछ फॉलो कर रहा था,
शरीर के कार्य सब कुछ कर रहा था, उसके कर्तव्य कर रहा था, जो उसको जो कार्य दिया, यज्ञ कर रहा था, वह पहले यम नियम में सब कुछ चीजें करता था, यज्ञ करता था, दान देता था, स्नान करता था। अभी क्या हो, बाद में आसन करने लगा, फिर बाद में प्रत्याहार में आता है। प्रत्याहार में वह सब इंद्रियों के कार्यों को बंद कर देता। इंद्रियों को जो कार्य है, अभी हमारे इंद्रियों का कार्य क्या है? अभी यहां पर हम, हाँ, इंद्रियों के जो हमारे कार्य, इंद्रियों के कार्य हमारे क्या है? तो इंद्रियों का कार्य, इंद्रिय इज इनपुट डिवाइसेस और इंद्रिय वस्तु, इंद्रिय और इंद्रिय वस्तु। तो इंद्रिय से हमारे जैसा इंद्रिय क्या क्या, पहले हम ये देखते हैं। हमारे इंद्रिय 5 ज्ञानेंद्रिय है। ज्ञानेंद्रिय के जो कार्य है उसे बंद करें। ज्ञानेंद्रिय कौन सा है? एक, आंख, नाक, कान, त्वचा, जीवा, ये 5 ज्ञानेंद्रिय। इससे हम ज्ञान या उससे कुछ हम सब इनपुट आनंद लेने का प्रयास करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आंखों से हम क्या करते हैं? सुंदर देखते, वाव क्या ब्यूटीफुल नजारा है, अभी बारिश का मौसम है, चलो हम जाते गौताला, वाव क्या सुंदर सुंदर पक्षी है, कितना सुंदर झाड़ है, कितने सुंदर वृक्ष है, कितना ग्रीनरी है, वाव डोंगर कितना सुंदर है, कितना अच्छा लगने लगता है आंखों के। हाँ, कभी किसी का ब्यूटीफुल चित्र देखते, कितना हंसी, कुछ कुछ गाने आते, हाँ कहते लोग, हाँ तेरा चेहरा चांद के जैसा, और कुछ कुछ अलग अलग कहते, आनंद आने लगता है। वो चेहरे आंखों से उस सुंदरता देखने का प्रयास करते। एक हो गया आंख, दूसरा आता है नाक। नाक का क्या है? सूंघना, सुगंधित गंध लेना। तो हम सुगंधित गंध लेना चाहते। कभी आप कुछ जो कचरा का गाड़ी जाता है तो बाजू में से जाता है तो डायरेक्ट उसको हमारा नाक पकड़ के बंद कर देते हैं हम क्यों बंद करते हैं? क्योंकि वो गंदा स्मेल आने लगता है, गंदा गंदा स्मेल आने के कारण हम उसे बंद कर देते। हमें नाक को सुगंधित चाहिए, वाह सुगंधित फूल चाहिए, गुलाब का फूल, मोगरा, चमेली, तो ऐसे अलग अलग हम सुगंध लेना चाहते हैं। तो ये हो गया नाक का कार्य। अभी आता है फिर कान। कान से हम क्या सुनना चाहते हैं? सुंदर ध्वनि, सुंदर बहुत सारे, इतने सारे सुगंधित, सुगंधित कह रहा हूँ, सुमधुर ध्वनि सुनना चाहते हैं। लता मंगेशकर, सोनू निगम और कितने कितने सिंगर। अभी तो इतने सारे सिंगर आ चुके हैं, वो गाते या रोते वही पता नहीं चलता है, तो वो लोगों को ज्यादा पसंद आने लगते हैं। अभी सुनते छोटा बच्चा कुछ गाना गा लेता है तो उसको, और ऐसा गाना गाता है उसको उस राज्य का प्रधान, उस राज्य का मुख्यमंत्री आकर उसका स्वागत करता है। अभी देखिए इसमें कितना सोचने की बात है। अभी वो कुछ एक ऐसा गाना गाया, क्या बोलते, गंदा गाना है कह सकते, कुछ उस उम्र में उसका वो गाने का कुछ लेना देना ही नहीं। वो वैसा गाने से उसका फॉलोअर बढ़ गए, सब लोग उसका गाना सुनने लगे और मुख्यमंत्री आकर उसका स्वागत करता है। अभी देखिए ना, उससे क्या सीखेंगे दूसरे बच्चे? वो बोलेंगे यार खेलने जाके कहाँ हमारा नाम हो रहा है, कहाँ जाकर गेम बाहर मैदान में जाकर उतना कष्ट कर कर कबड्डी खेलकर कहाँ हमारा नंबर गोल्ड मेडलिस्ट आने वाला है, कबड्डी खेलकर कुछ दूसरा क्रिकेट खेलकर कहाँ हमारा गोल्ड मेडलिस्ट आने वाला है। चलो यार एक टिकटॉक पे वीडियो बना दो, यूट्यूब पे वीडियो बना दो, कुछ ऐसा ही कुछ। अभी अच्छा बनाए तो फॉलोअर नहीं बढ़ रहे, कुछ गंदा कर दो, कुछ ऐसा जो क्या कहते, कुछ बुरी चीज का ऐसा कर दो कि उससे हम पॉपुलर बन जा रहे। अभी कुछ बीच में एक मूवी का मैं सुन रहा था, कोई कह रहा था, एक मूवी डाला उन्होंने, उस मूवी में राजनीतिक के ऊपर था, उसमें कुछ तो एक ऐसा अंदर क्लिप था, वो गवर्नमेंट ने अवॉइड कर दिया कि आप ये क्लिप मत डालिए, उनको उसको निकालने के लिए कहा दिया, तो उन्होंने निकाल दिया। तो उसके लिए इतना प्रमोशन हुआ, लोग उसका वो मूवी देखने के लिए पूरा फुल कर दे रहे। क्यों? अरे क्या था उसमें, क्या था, मतलब इतना सारा ये मार्केटिंग कर रहे लोगों को
पहले अंग्रेज आकर जबरदस्ती कुछ बंद कर दिया, अभी तो अंग्रेज गए मगर संस्कृति तो अभी वही हो रहा है। अभी सब डिजिटल इससे हमारे ऊपर कब्जा कर रहे हैं। तो मैंने ये कह रहा था कि ऐसे गाने कर कर बच्चे दूसरे क्या सोचेंगे, अरे हमें हमारा नाम करना है तो क्या करेंगे, टिकटॉकर बन जाए, यूट्यूबर बन जाए, चलो यार फेसबुक पे इंस्टाग्राम पर बन जाए, उसके ऊपर छोटा सा वीडियो बना दो, छोटा सा कुछ कर दो, फेमस हो जाओ। और फेमस होने के लिए कुछ भी करो, हमारा जो कुछ गंदा बात कर दो या कुछ गाली दे दो या कुछ किसी का छेड़छाड़ी कर दो, उससे हम क्या हो जाएंगे, फेमस हो जाएंगे। तो ऐसा दूसरा व्यक्ति भी देख रहा है, वो भी उसके लिए प्रयास कर रहा है। और जो स्टूडेंट को, जो स्टूडेंट लाइफ में, विद्यार्थी जीवन में जो करना चाहिए वो करना बंद कर देते हैं। अभी बड़े बड़े लोग वही कर रहे हैं। अभी बीच में एक सुना हो, जो पुलिस इंस्पेक्टर था, वो उसकी गन निकाल कर वो यूट्यूब वीडियो बना दिया, उसका गया, उसका जॉब चला गया। तो व्यक्ति ऐसा अभी मार्केट में चल रहा है, फॉलोअर बढ़ाने के लिए, खुद की प्रशंसा करने के लिए अभी सब इसके ऊपर कार्य कर रहे हैं। तो हमारा जो देखना है, सुनना है, तो जो योगी है उस कार्य को सबको बंद कर देता है, प्रत्याहार करता है। अभी यदि देखिए ना, अभी हम एक यहाँ पर इस इंद्रियों के बारे में आया है, इंद्रिय वस्तु और इंद्रिय वस्तु के बारे में और इंद्रिय के बारे में आया है, तो हम देखते हैं कैसे हमारे मन के ऊपर प्रभाव करता है। अभी आपको दिखाता हूं, यह है मोबाइल। मोबाइल क्या है, इंद्रिय वस्तु है, वस्तु है, इंद्रिय वस्तु। अभी ये जब तक मेरे संपर्क में नहीं आएगा तब तक मुझे इसका कुछ ये नहीं होगा। अभी किसने गुलाब जामुन कभी जीवन में देखा ही नहीं है, उसको कुछ पता ही नहीं है गुलाब जामुन के बारे में, उसके सामने गुलाब जामुन लाके रखो, वो बोलेंगे अरे क्या लाकर रखे रे, गोल 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 गोल, वो लाल लाल बॉल के जैसा। उसने बॉल देखा तो उसके प्रति उसका रस नहीं आएगा, उसको कुछ ये लगेगा नहीं, उसके बारे में कभी सुना नहीं, उसको कभी उसका टेस्ट नहीं लिया, मगर उसके सामने गुलाब जामुन आ जाए तो उसको कुछ लगेगा, कुछ नहीं लगेगा। तो वो गुलाब जामुन हमारे सामने, हमें पता नहीं है, हमारे इंद्रियों को उसका टेस्ट नहीं है, तो हमें उस गुलाब जामुन क्या लगेगा, कुछ नहीं, वो ऐसा ही कुछ है। मगर जब हम उस इंद्रिय वस्तु जो अभी गुलाब जामुन है, गुलाब जामुन हम लेकर हमारे जीवा के ऊपर रखते हैं तो क्या होता है, अरे वाह क्या गुलाब जामुन है, डालने पर मधुर एकदम, आह खाएगा, उसको खाएगा, क्या आनंद है गुलाब जामुन, वाह क्या आनंद है, ऐसा आनंद लेगा लेगा। तो अभी क्या हुआ, जब तक वो वस्तु उसके इंद्रियों के ऊपर नहीं आए तब तक उसको टेस्ट पता नहीं था। अभी क्या हो रहा है, उस गुलाब जामुन का उसको टेस्ट आ गया। अभी जब तक वो वस्तु इंद्रिय से संपर्क में नहीं थी, अभी वस्तु क्या हुई, वो इंद्रिय के संपर्क में आ गई। गुलाब जामुन इंद्रिय जीवा के स्पर्श टच में नहीं था, संपर्क में नहीं था, अभी वो संपर्क में आ गया गुलाब जामुन। अभी क्या हो रहा है, इंद्रिय उसका भोग करना शुरू कर दी, अभी इंद्रिय को आनंद मिल गया। अभी उसके बाद हम अभी क्या होता है, धीरे धीरे अभी मन, फिर बाद में मन के ऊपर आ गया, फिर बुद्धि भी उसमें लग जाता है। कैसे लगता है देखिए, अभी वस्तु मन हमारा क्या करता है, अरे आपने उस दिन ना वो गुलाब जामुन खाया था, क्या टेस्टी था यार, आहा मौसम, वो क्या सुंदर बना था वो होटल वाला, अरे वाह वहां पे बहुत सुंदर बनता है गुलाब जामुन। तो क्या करेगा वो मन, उसके उस वस्तु के उस कार्य सोचना चालू कर देगा, उस गुलाब जामुन के बारे में, गुलाब जामुन खाने के बारे में, गुलाब जामुन कितना सुंदर है, बार बार सोचेगा अरे वो कब आएगा वो दिन। फिर बाद में अभी बुद्धि क्या करेगा, उसके ऊपर प्लानिंग बनाएगा, क्या कि अरे वाह एक काम करते, हम ना थोड़ा सा इधर से पैसा चोरी करते, फिर उधर जाकर दुकान में जाकर खरीद कर लेकर खा लेते। अभी हमारे पास पैसा नहीं ना, तो इधर से थोड़ा सा चोरी करते या थोड़ा सा ज़्यादा कष्ट करते या किसी को मांगते। फिर बुद्धि प्लानिंग करता है कि उस इच्छा को कैसा पूरा किया जाए। तो बुद्धि अभी उस मन की डिजायर को पूरा करने के लिए वैसा प्लानिंग कर रहा है।
फिर अभी ये कब सब कुछ चीजें कब हुआ, जब इंद्रिय वस्तु इंद्रिय के संपर्क में आ गए। तो मतलब यहाँ पे हम लेसन ये लेना चाहते हैं कि जो इंद्रिय वस्तु है जब इंद्रिय से संपर्क में आता है तो हमारा मन और हमारा बुद्धि भी उसमें लग जाता है। तो हमें क्या करना चाहिए फिर, क्या खाना ही नहीं चाहिए? तो इससे लेसन ये लेना चाहिए कि इंद्रिय भोग वस्तु को हमें रोकना चाहिए। अभी जितने अंदर अभी बोलेंगे अरे अभी तो मन में गया है, अभी यहां से हम एक भगवान अर्जुन कहते हैं कि भगवान ऐसा क्या वस्तु है कि उसके कारण व्यक्ति को न चाहते हुए वो कार्य करता है, न चाहते हुए भी कुछ कार्य को कर देता है। कभी कभी किसी को लगता है अरे यार को देखना नहीं चाहिए मूवी, यूट्यूब पे जाकर उस वीडियो को देखना नहीं चाहिए, तो भी मन जाता है। अभी फेसबुक है, फेसबुक के ऊपर यूट्यूब जो लेक्चर चल रहा है उसके बाद नीचे बहुत सारे वीडियो, न चाहते हुए भी हम उस लेक्चर को ऊपर कर देते, नीचे आ गया, अरे ये क्या हो गया, देखते बाद में लगता है अरे मैं देखना नहीं चाहता था तो भी हो गया, क्यों हो गया? तो न चल, तो ऐसा अर्जुन क्वेश्चन पूछ रहे क्यों होता है? तो भगवान उन्हें कहते अर्जुन यह सब लस्ट के कारण हो रहा है, काम के कारण हो रहा है। अर्जुन कहते सही में लस्ट के कारण हो रहा है? तो भगवान मुझे बताइए वो कहां पर रहता है? क्योंकि क्यों पूछ रहे ऐसा? अरे मुझे पता चल गया, क्या मेरे घर में चोरी करने वाला वो व्यक्ति है, पता चल गया ना, वो नाम पता चल गया। अभी मुझे नाम तो पता चल गया और रहता क्या बताइए मुझे, अभी पकड़ के उसको अभी तुरंत अटक कर देता है उसका, नहीं तो मुंह फोड़ देता हूं जाकर। मेरे घर में आके चोरी करता है, मेरा पूरा लूट के लेके जाता है, क्यों ऐसा करता है? अभी उसको पकड़ता हूं। आतेरी के घुस गया, पता रे आतेरी के आ गया, आतेरी के आ गया, कहां पर है पता निकालो, पता चाहिए तब तो उसको जाके मारेंगे। अभी जैसा हमें पता चला आतेरी के आ गए, कहां पे रहते? हाँ यहाँ पे रहते। तो भगवान कहते अर्जुन जो आप कह रहे हो कि वो कहां पर रहता है, वह आपका जो काम है वह आपके इंद्रियों के ऊपर, आपके मन के ऊपर, आपके बुद्धि के ऊपर, ये तीन चीजों के ऊपर आपका यह काम रहता है। तो अर्जुन कहते अरे वाह यहां पर रहता है। जैसे पता चलता है ना भारत में आतेरी के घुस गए, कहां पर है? एक है मुंबई में, एक है दिल्ली में, एक है कोलकाता में और एक है नीचे तमिलनाडु बेंगलोर में। तो आप पहला कहां जाओगे? पहला आपके हाथ में कहां पर है रोकने के लिए? तो ऑब्वियसली नॉर्मली है तो व्यक्ति कहेगा यार मुंबई जाता हूं, मुंबई 2 घंटा में, तो 2 घंटे में जाकर मैं उसको पकड़ सकता हूं। अभी मैं समझा बेंगलोर जाना चाहता हूं तो अरे तब तक वो कुछ चीजें कर देगा। यदि मैं दिल्ली जाना चाहता हूं दिल्ली में भी टाइम लगेगा, मुंबई पास में। तो बेसिकली काम है इंद्रियों के ऊपर रहता है, मन के ऊपर रहता है, बुद्धि के ऊपर रहता है। अभी मेरे हाथ में क्या है? मन मेरे हाथ में नहीं है, बुद्धि भी मेरे हाथ में नहीं है मतलब है, अभी हम उसको देखते हैं। तो इंद्रियों को हम रोक सकते हैं। तो भगवान कहते हैं इंद्रियों को, मन और बुद्धि, तो भगवान कहते हैं पहला आप काम करिए, आप पहले इंद्रियों को नियंत्रित कीजिए। इंद्रियों को नियंत्रित कीजिए मतलब हमारे इनपुट डिवाइसेस है उसे हमें रोकना चाहिए। क्या डालना चाहिए अभी हम देखते। अभी हमें क्या इस भौतिक जगत में हमें इंद्रिय भोग करना है या हमें भगवान की सेवा करना है, या हमारा जो अचीवमेंट है हमें गोल प्राप्त करना है वो करना है। हमारा गोल एक जगह पे है और हम गोल के अलावा जो कार्य है उसे लस्ट कहते। लस्ट मतलब का मतलब हमारे गोल के अलावा जो हमारी डिजायर है, जो इच्छा है, उसे लस्ट कहते हैं। अभी एक भक्त के लिए उसका जो काम क्या है? परश्री गमन करना, 4 नियमों का तोड़ना, जो भक्ति के कार्य नहीं करना है वो भक्ति के लिए लस्ट है। अभी किसी का कोई अचीवमेंट है, यार मुझे यूपीएससी एग्जाम क्या करना है, तो उसके लिए लस्ट क्या है? उसके अलावा जो उसके कार्य है, अरे पिक्चर जाके आते हैं, अरे चलो कुछ जाकर टाइम पास करते, जाके सिगरेट फूकते, जाके टपरी में जाकर बैठते, वो उसके लिए लस्ट है।
तो कहना चाहता है इंद्रिय वस्तु कि पहला रोकना चाहिए, हमारे इनपुट डिवाइसेस से उसे रोकना चाहिए। तो इंद्रिय वस्तु हो गए हमारे, इंद्रिय वस्तु इनपुट डिवाइसेस, नाक कान, हमने देखा ना, आंखें के लिए देखना, तो उससे अभी क्या करना चाहिए, नियंत्रित करना, मतलब वही चीजें डालना है जो हमारे गोल को अचीव करे। अभी देखना है तो क्या देखें, अरे कुछ ऐसा देखेंगे कि उससे हमारा जो गोल है अचीव हो जाए, ना कि वो गोल से हम डिस्ट्रैक्ट हो जाए, हट जाए। हमें वही देखना चाहिए जो हमारे गोल को अचीव करना करेगा। कानों से क्या सुनेंगे, जो हमारे गोल को जो अचीव करेगा वही हम कान से सुनेंगे। जीवा से वही बात करेंगे, उसी प्रकार अन्न ग्रहण करेंगे जो हमारे गोल को अचीव करेगा। स्पर्श है, उसे हम क्या करेंगे, जो हमारे गोल को अचीव करेगा वही हम करेंगे। तो पहले हमें, यदि हम इंद्रियों को नियंत्रित कर दे, जैसा क्या है, तो कुछ दिख नहीं रहा, चलो एक ग्लास है, ऐसा बाउल है, ग्लास है, ग्लास के अंदर कुछ भी नहीं है, मतलब क्या, उसके अंदर, ग्लास के अंदर कुछ नहीं है, मतलब उसके अंदर क्या है, पानी, हवा है। ग्लास, एम्प्टी ग्लास में क्या रहता है, हवा रहता है। अभी यदि एम्प्टी ग्लास में कुछ नहीं, मतलब हवा है, हवा निकालना हमें बाहर, क्या करना पड़ेगा, पानी डालना पड़ेगा। जब हम पानी डालेंगे डालेंगे डालेंगे, डालते रहेंगे डालते रहेंगे डालते रहेंगे डालते रहेंगे, तो ग्लास भर जाएगा, और ग्लास भरेगा तो क्या होगा, वह हवा निकल जाएगी। तो बेसिकली हमें क्या करना है, हमें अच्छी चीजें डालना है। अभी देखिए, हम पहला क्या कहे, अभी हमारे इंद्रियों के ऊपर काम है ना, तो हमें इसको पहला हम कंट्रोल करना, इसको नियंत्रित करना शुरू कर दिए। यदि इसको नियंत्रित कर दिए तो हमारा भोजन, बोलते ना, मन बहुत डिस्ट्रैक्टेड है, तो मन को अभी इंद्रियों को हम नियंत्रित कर दिए, तो अंदर अभी क्या, मन और बुद्धि है। मन के अंदर भी अभी बहुत सारे, क्योंकि हम इंद्रिय से अभी कुछ बुरी चीजें नहीं डाल रहे, तो अच्छी चीजें डाल रहे, तो अच्छी चीजें जाएंगे 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 जाएंगे, तो बुरी चीजें निकल जाएंगे निकल जाएंगे निकल जाएंगे। जैसा फॉर एग्जाम्पल, आप यदि किसी लटक के रुके हो, एक हाथ से किस चीज को लटके हो, अभी वो टूटने वाला है, अब उसको छोड़ दोगे क्या, छोड़ने से पहले कुछ तो अच्छा पकड़ो, और ऑटोमेटिक छूट जाएगी। कोई कहते हैं अरे मुझे नशा छोड़ना है, मुझे दारू छोड़ना है, मुझे कुछ बुरे चीजें करना है, हाँ, तो कि मुझे अलग अलग चीजें करके बहुत सारी बुरी चीजें छोड़ने का प्रयास करते, मगर तभी छूटेगा जब कुछ अच्छा चीज पकड़ोगे। नहीं तो कुछ लोग कहते अरे मैंने 2 साल दारू छोड़ा था, मगर क्या हुआ, वो कहते फिर से चालू कर दिया। क्यों? क्योंकि हम आर्टिफिशियल कुछ अच्छा चीज नहीं किए, इसके कारण अच्छा चीज हमने कुछ पकड़े नहीं, डायरेक्ट छोड़ दिए, तो क्या होगा, सुना हो जाता है। तो क्या करना चाहिए, एक चीज छोड़ने से पहले कुछ अच्छा चीज पकड़ो, बुरा चीज ऑटोमेटिक जाएगा। तो पहले इंद्रिय से अच्छी चीजें डालना शुरू कर दो, तो अंदर जो अभी मन के ऊपर और बुद्धि के ऊपर जो काम बैठा है, तो वो धीरे धीरे निकलना मतलब जैसा हवा रहता है ना, जैसा ग्लास का उदाहरण दिया, ग्लास में पानी डालते जाओगे तो हवा निकल जाएगा। तो उसी प्रकार अच्छी चीजें डालते जाएंगे तो बुरी चीजें निकलते जाएंगे, तो जो मन के ऊपर, जो बुद्धि के ऊपर जो काम बैठा है वो भी निकल जाएगा। तो इस प्रकार योगी प्रत्याहार करता है। तो यदि हमें हमारे मन को कंट्रोल करना है, हमारे इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल करना है, तो इंद्रिय वस्तु जो है, इंद्रिय भोग है, उससे बचना चाहिए। जो इंद्रिय भोग मतलब जो हमारे गोल के अलावा जो चीज है वो इंद्रिय भोग है हमारे लिए। अभी कौन कहते हैं इंद्रिय भोग मतलब क्या, मैं खाना खाना छोड़ दूं क्या? खाना खाना छोड़ना मतलब हमारे गोल के रिलेटेड है क्या? अभी देखिए, एक भक्त के लिए खाना मतलब क्या है, जो भोजन मतलब क्या है, वो प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। यदि वो प्रसाद ग्रहण नहीं करता है तो क्या है, वो उसके लिए इंद्रिय भोग है। सुनना, यदि भक्त को सुनना क्या है,
उसे भगवान की कथा सुनना है, भगवान का ग्लोरी सुनना है। यदि वह नहीं सुनता है तो क्या है, उसके लिए इंद्रिय भोग है। तो ऐसे ही देखने की चीज पे आता है। तो योगी क्या करता है, उस प्रकार प्रत्याहार करता है इंद्रिय वस्तु का। तो इस प्रकार कर 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 वो फिर ध्यान धारणा, फिर ध्यान क्या करता है, यहाँ पे प्रभुपाद जी यहाँ पे भी कर रहा है। वो इंद्रिय तृप्ति लिप्त होने बाद इस प्रकार मन हृदय में स्थित परमात्मा पर केंद्रित होता है और प्राणवायु को सिर के ऊपर तक चढ़ाता है। अभी ये प्रत्याहार हो गया, उसके ऊपर वो स्टेज में क्या आता है, वो उसके मन, अभी हमने कहा ना इंद्रिय को संयम करने के बाद क्या होता है, वो अच्छी चीजें डालने लगा, फिर उसका मन क्या हो गया, थोड़ा सा शांत हो गया। तो उस मन को लेकर क्या करता है, अभी वो हृदय के ऊपर ध्यान करना शुरू कर देता है। अभी हृदय के ऊपर ध्यान करना शुरू करने के बाद वो देखता है, अरे ये हृदय में कुछ तो है, कुछ तो चमकने वाला चीज है, उसको दिखना शुरू कर देता है धीरे धीरे। हाँ, तो भगवान का चतुर्भुज रूप देखना शुरू हो जाता है। तो फिर वो भगवान को देखते ही देखते रहता है। वाह, कितने सुंदर मेरे भगवान, उनके चरण कमल कितने सुंदर है, उन्होंने किस प्रकार का नूपुर पहना है, उनके चरण एक पंखुड़ी के जैसे है। वाह, चतुर्भुज, उनकी 4 भुजाएं, 4 भुजाओं में अलग अलग क्या है, शस्त्र है, उनका अलग अलग आभूषण है। तो भगवान के ऊपर वो ध्यान करना शुरू करता है, वो परमात्मा स्वरूप जो भगवान का है उसके ऊपर ध्यान करना शुरू कर देता है। तो वो उस प्रकार कर 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 फिर उसका जो प्राण वायु है, अभी वो कहाँ पे भी हिला सकता है उसका प्राण वायु। इधर उठाकर उसका प्राण वायु मन में लेके जाता है, ऊपर लेके जाता है, फिर उसका ऊपर का, फिर बाद में वो जो ऊपर का जो सिर है वो फटकर वो बाहर निकल जाता है प्राण वायु। वो इस प्रकार योगी प्रणाली करता है। अभी किसी को कहा जाए भैया आप करोगे क्या, और बोलेंगे प्रभु नको, नहीं होनर मजा ना, इतना कौन करेगा, काम करना छोड़ दे क्या, काम करना छोड़ दे तो आप ला के दोगे क्या मंदिर वाले हमें खाने के लिए, आप वो आपको बोलने के लिए तो बोलने को तैयार हो, आप बोलेंगे करो, हाँ पॉसिबल है क्या करना, तो यह पॉसिबल नहीं है। तो क्या पॉसिबल है, कोई कह सकता है अरे जंगल में जाओ, आपने जैसे 6वें अध्याय में हमने देखा है, क्या है उसमें, एक सुनसान जगह पे जाओ, हाँ कुछ ऊंचा स्थान पकड़ो, वहां पे आप अकेले रहो, एक मृग चमड़ी लो, वो डालो, एक नरम कपड़ा लो, उसके ऊपर डालो, आप उसके ऊपर बैठ जाइए, बैठने के बाद ध्यान करना शुरू कर दीजिए। आपके आँख इस भुए के अंदर देखकर, क्यों, आंखें बंद कर दिए तो नींद लग जाएगा, आंखें खुले रखेंगे तो अरे वाह खरगोश आ गया, अरे 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 खरगोश को पकड़ के लेके गया, तो ऐसा इधर उधर मन, हमारी आंखें इधर उधर घूमेंगी। तो इसकी वजह से आप ऐसा इधर ही देखते रहो। कभी आप प्रयास कीजिए, अभी आप देख रहे हो कोई, तो आप थोड़ा सा 5-10 मिनट भी आप मैं कभी कभी सुबह सुबह प्रयास करता हूँ, माला करते समय मेरा जो आँख है, तो मैं इधर जैसे भगवदगीता में कहा था चलो प्रैक्टिस करके देखते, कभी कभी प्रयास करता हूँ मैं, तो यहाँ पे देखने का प्रयास करता हूँ। जब करते समय एक माला, मुझे अनुभव है कि मैं एक माला करा, उसके बाद दूसरा माला करने में मुझे तकलीफ हो रहा था, जानते हो नहीं कर सकते। एक माला कितने लगता है, एक 5 से 10 6 7 8 मिनट 10 मिनट लगता है। 10 मिनट तक व्यक्ति ऐसा देख सकता है, बाद में आंखें दुखने लगेंगी या सर के ऐसे जो सिर है वो खींचने के जैसे लगने लगेगा। तो मैं प्रयास किया, बोला ये हमारे काम का नहीं है ऐसा देखकर योग करना। तो क्या पॉसिबल है, क्या कर सकते हम इस ऐसे स्थिति में, ऐसे टेक्नोलॉजी मॉडर्न स्थिति में हम क्या कर सकते। अभी देखिए हमारा जॉब ही इतना 12-12 घंटे, कभी कभी 2-2 शिफ्ट करना पड़ता है, क्या करे, कैसे करे। तो उसके लिए भगवान को पता था ये कलयुग के लोग ऐसे लोग रहेंगे कि उनको समय रहने के बाद भी नहीं ये बोलेंगे। हाँ, तो बेसिकली कहना है कि इतना
हमारा झंझट इतना बढ़ा लिए हमने, इतना टेक्नोलॉजी में, इसमें कहाँ पे समय मिलेगा ऐसा योग पद्धति करना। और वैसा सत्वगुणी नेचुरल थे पहले के सत्वगुण, सत्य युग में लोग नेचुरल थे, भगवान के भक्त। कभी हमने सुना नहीं सत्ययुग में कि ज़्यादा कुछ लोग इतना ये थे, पर त्रस्त थे हमारे जैसे, जॉब के लिए, खाने के लिए, हाँ, इतना त्रस्त नहीं थे। अभी कितने त्रस्त हैं हम, सत्वगुण नहीं थे, सब वहाँ पे सब चीज़ें मिलती थी, तो उनको पॉसिबल था, उनका लाइफ भी बड़ा था, तो उसके लिए वो पॉसिबल था। त्रेता युग द्वापर युग में भी जो वहाँ पे था, अभी कलयुग के लिए कृष्ण भावनामृत प्रभुपाद जी यहाँ पे कहा है कि किंतु जैसा पहले कहा चुका है कि ये व्यावहारिक नहीं है, अभी व्यवहार में हम नहीं ला सकते। मैं जिस कंपनी में था तो बस में हम हमारे घर से हम कंपनी जाते थे, तो जब बस आता था, सुबह का फर्स्ट शिफ्ट रहता था, तो एक बगल में मेरा ही कलीग आकर बैठता था, और ऐसा आने के बाद ऐसा बढ़ेगा, फिर ऐसा सर लगाएगा सीट के ऊपर, फिर पूरा ऐसे सो जाएगा। और मैं रोज़ ऐसे ही देखता था। एक दिन पूछा, आप क्या करते हो ऐसा? नहीं नहीं, ऐसे हमारा निकला था कि योग के बारे में आया था, ध्यान के बारे में आया था, तो मुझे वो कह रहा था कि सर भैया कि मैं भी ध्यान लगाता हूँ। बोला ध्यान लगाते हो? बोले हाँ। बोले देखो, कंपनी से जब से निकलता हूँ ना, और कंपनी से आने तक मैं पूरा ध्यान लगाता हूँ। आने के लिए कितना लगता है? 45 मिनट लगता है घर से, मतलब जहाँ स्पॉट से बैठते हैं तो कंपनी आने तक 45 मिनट तक मैं ध्यान लगाता। हमारा डिस्कशन चल रहा था कि ध्यान लगाना अब 10-15 मिनट पॉसिबल नहीं है, हमारा मन इधर उधर विचलित हो जाता है। तो कह रहा था, अरे मैं तो 45 मिनट पूरा कंपनी आने तक ध्यान लगाता हूँ। मैंने यार मुझे, तो मैंने बोला कि आप ध्यान लगाते हो सोते हो? नहीं, बोले मैं ध्यान लगाता हूँ। उसका कहना है कि मैं बैठता हूँ तो ऐसा मैं ध्यान लगाता हूँ। अरे वो ऐसा सो जाता है, उसको भी पता नहीं चलता है कि हम ध्यान लगा रहे या सो जा रहे। इसी प्रकार अभी ये ध्यान करना पॉसिबल नहीं है। तो कलयुग के लिए भगवान ने हमें इस हरिनाम संकीर्तन कृष्ण भावनामृत दिया है। हम बहुत भाग्यशाली है, हमें कुछ नहीं करना है। जैसे तुकाराम महाराज कहते, हाताने काम मुखाने नाम, फक्त तोंडाने नाव घ्यायचे, हरिमुखे मना, हरिमुखे मना, पुण्याची गणना कोण करी, फक्त हरीचं नाव घ्यायचे। भगवान ऐसे, कोई एक व्यक्ति था, मुसलमान था, वो बहुत गाली देता था, हराम के हराम के हराम के हराम के। तो एक दिन ऐसे ही उसके सामने सुअर आ जाता है, ये हराम के बोलकर ऐसा कहता है, तुरंत वो मर जाता है। और उसको राम जी के स्थान पे अयोध्या लेके जाते, तो वो कहता है, अरे मुझे अयोध्या कैसे क्या मिल गया यार, मैं तो इतना मुसलमान, इतना कातिल हूँ, इतना मैं गोमांस खाता हूँ, ये करता हूँ, इतना पापी हूँ, और मुझे कैसे क्या मिल गया? अभी एक दंत कथा है, आपको आप बोलेंगे अरे प्रभु कहाँ पे लिखा है, क्या है? कुछ है, इसे लेसन लेना है हमें। कुछ कथा से हमें लेसन लेना चाहिए, ना कि उसके ऊपर तर्क करना चाहिए। हाँ, तो आप इस कथा से जो लेसन है वो ले। तो वहां पे वो पूछता है, अरे मुझे कैसे क्या लिए कह रहा है यार, यहाँ पे है, मैंने तो हराम बोला हूं। तो भगवान क्या कहते, वो ह को निकाल दिए, तो कुछ भी बोल, मैं उस राम को पकड़ता हूं। तो भगवान का नाम भगवान का ही नाम है, कृष्ण कृष्ण का ही नाम है, तो कृष्ण उसी को ले गए। कोई कहेगा नहीं, अरे मेरे बेटे का नाम कृष्ण है, वो कृष्ण का थोड़ी है। नहीं, कृष्ण का नाम कृष्ण ही है। आप बेटे का नाम रखे तो आप कृष्ण पुकारेंगे तो वो भगवान को पुकारने जैसा ही है, ना कि बेटे को। फॉर एग्जाम्पल किसका आता है? अजामिल का। अजामिल इतना पापी, पहला तो अच्छा ब्राह्मण था, अच्छे विधि विधान फॉलो करता था, सब कुछ करता था अच्छे से, मगर इंद्रिय वस्तु, इंद्रिय के संपर्क में उसने देखा कि अरे वो वैश्या शूद्र के साथ संग कर रही है। कभी जीवन में देखा नहीं था, मगर जब उसने देखा, इंद्रिय वस्तु जब इंद्रिय के सामने आ गई,
तो वो क्या हो गया, अनुभव आ गया। फिर रोज वो देखता था, जाकर उधर चुपके से देखता था, फिर रोज देखता था। मन भी बोलता था अरे क्या थी वो, क्या थी, क्या था, बस मन उसमें लग गया उसका। फिर प्लानिंग करने लगा मैं कैसे कर सकता हूँ। फिर बाद में घर के पिताजी को, माता उसकी पत्नी को, माता को छोड़ दिया, वो वेश्या को घर पे लेकर आया। बुद्धि उसके ऊपर काम करने लगी, वो नौकरानी बोलकर लेकर आया। फिर बाद में करते 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 घर की फैमिली वालों को निकाल दिया। तो बुद्धि काम, इंद्रिय वस्तु से मन, मन से इसमें यहाँ पर आ गया। बाद में वो ऐसे ही जिया, मस्त एंजॉय सब कुछ है। अभी पैसा खत्म होने के बाद क्या करेगा, चोरी करेगा, दूसरा पर आएगा। फुकड़ में पैसा कहाँ पे आएगा, चोरी करने से आएगा। चलो चोरी करो, चोरी करने लगा, जुआ खेलने लगा, पीने लगा। मगर कुछ कारणवश कुछ लोगों ने थट्टा कहा, कुछ ब्राह्मण लोग, साधु लोग आए थे, आप जाइए उस अजामिल के घर पे आपको खाने को मिलेगा। तो वहाँ पे सेवा करते। तो उनका छोटा लड़का था, तो उसका नाम क्या रखे उनको पूछते। तो साधु लोगों ने कहा, साधु बहुत कृपालु रहते, सबके ऊपर दया करते। उन्होंने क्या कहा, अरे उसका कैसे उसका भला किया जाए, उसका बेटे का नाम कुछ भगवान का नाम रख देते तो क्या होगा, उसका भला हो जाएगा। तो उसका नाम नारायण रख दिया। तो अजामिल उससे आकर्षित हो गया। तो आकर्षित होने के कारण वो नारायण नारायण करता था। फिर बाद में तो मृत्यु का समय आ गया, तो वह क्या करने लगा, भगवान का नाम लेना शुरू कर दिया। भगवान का नाम मतलब हाँ, तो वह उसके पुत्र का नाम लेना शुरू कर दिया, नारायण 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 कहकर। तो उसके कारण यमदूत आए थे, उन्होंने देखा अरे विष्णुदूत कैसे क्या आ गया भाई। तो विष्णुदूत कहते कि अरे भैया उसने नाम लिया है भगवान का। तो भगवान का नाम इतना है, हम कैसे ही कहे भगवान का नाम। जैसा भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जब पेपर में न्यूज आता था, वर्तमान पत्र में न्यूज आता था, तो क्या कहते थे कि उस न्यूज में कितने बार कृष्ण का नाम लिखा है वो मुझे बताइए। तो भक्त काउंट करते थे, 1 2 3 4 5 6, कितना है उतना है, बढ़ते। तो जिसमें ज्यादा कृष्ण का नाम है वो न्यूज सबसे वंडरफुल है, वो सबसे सुंदर है, उसके ऊपर खुश होते थे। भक्त कहते थे कि उस न्यूज में हमारे मूवमेंट के बारे में, हमारे इस प्रचार के बारे में कुछ अपशब्द उल्टा सुल्टा लिख दिया है। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते थे वो कुछ भी हो, मगर उसमें कृष्ण का नाम ज्यादा आया है तो लोग क्या कहेंगे, कृष्ण उतने बार पढ़ेंगे, और जितने बार कृष्ण का नाम पढ़ेंगे उतना उनका शुद्धिकरण होएगा। तो ऐसा है खेल सब नाम का। तो नाम इतना महत्वपूर्ण है। अभी हम देखते योगी जब उस प्रोसेस को करता है तो भगवान उसे लेने नहीं आते। योगी यदि ये प्रोसेस करता है तो भगवान उसे लेने नहीं आते, उसको खुद को जाना पड़ता है। इधर का फोड़ो, मुझे कहाँ जाना है, मुझे प्रयास करो, चलो अभी मैं इधर जाऊँ या उधर जाऊँ, कृष्ण लोक में जाऊँ, ब्रह्म में लीन हो जाओगे, क्या करूँ, वो उसके पास। मगर जो भक्त होता है उसको कुछ चिंता नहीं रहती, वो एक्सीडेंट में मर जाए, उसके साथ अकस्मात कुछ हो जाए या उसके साथ कुछ हो जाए, वो चिंता नहीं करता है, वो भगवत धाम में जाएंगे। आगे भगवान कहेंगे, आगे के श्लोक में भगवान कहेंगे इसके बारे में कि वो भक्त के बारे में कैसा वो मृत्यु के समय करेंगे। तो अब हम ये देख रहे हैं कि कृष्ण भावनामृत बहुत महत्वपूर्ण है। कैसे महत्वपूर्ण है, यह समुद्र, मंद समुद्र ओशन है, उसमें जो योगी पद्धति है वो क्या है, मैकेनिकल है। मैकेनिकल कुछ प्रोसेस करना पड़ता है तभी बाहर निकलना पड़ता है, चलाना पड़ता है, कुछ मशीन चलाना पड़ता है। हाँ, मशीन चला चला के तभी इस समुद्र से बाहर निकल सकते हैं। मगर भक्त उसको भगवान खुद लेने आते हैं। देखिए, अरे भगवान आएंगे हमें लेने,
कितने सारे उदाहरण हैं। चलो हम एक देख लेते उदाहरण। समय कितना है हमारे पास? 10 मिनट है। 10 मिनट से थोड़ा सा हम देखते। गजेंद्र जी, गजेंद्र उस इसका नाम, हाँ ठीक है, उस प्लेस में रहता था। उस प्लेस में बड़े बड़े पहाड़ थे। उस त्रिकुला इस नाम था। उस पहाड़ की 3 शिखर, एक सोना, चांदी और लोहे लोहे का था। उसमें अच्छे सरोवर थे। उस सरोवर में इतने सुंदर हंस खेलते थे और कमल के पुष्प थे। वाव! सरोवर में, और वहां पे बगल में इतने सुंदर सुंदर झाड़ थे, गार्डन थे। आह, फूल के झाड़ थे, फल के झाड़ थे। उसमें गजेंद्र राजा था। उस गजेंद्र की आवाज सुनकर सब डर जाते थे। डरते इसलिए थे, वो मारता नहीं था, एक रिस्पेक्ट के कारण आजू बाजू निकल जाते थे। अरे राजा आ रहा है। उस प्रकार का गजेंद्र, उसकी फैमिली, उसकी पत्नी, उसके बच्चे सब उसको आनंद देने का प्रयास करते थे। उसको आनंद देने का प्रयास करते थे। बस आनंद ही लेता था गजेंद्र का। एक दिन ऐसे ही मध्य होकर एकदम उसकी पत्नी बगल में, बच्चे बगल में, उसके जो क्या कहते चेले चपाटे उसके साथ ऐसे खेलते खेलते मध्य होकर घूमते घूमते सरोवर में घुस जाता है। मस्त मजे मार रहे थे सबके साथ। अचानक से वो पानी इधर उधर उठाने लगता है, ऐसे ऊपर फेंकते, तो पूरा पानी जो सरोवर में शांत था उसको पूरा हिला देते पूरा। उसके अंदर मगरमच्छ थी। उसको इतना क्रोध आता है, अरे ये नालायक आकर इधर डिस्टर्ब कर रहा है। जाकर उस गजेंद्र के पैर को झपाट लेती। झपाटने के बाद पकड़ लिया माया ने अभी। तो इसी प्रकार हम इस आनंद ले रहे थे, ले भौतिक जगत में, तो माया दी हमें पकड़ लिए। अब बस हम प्रयास कर रहे हैं। गजेंद्र प्रयास कर रहा था, छूटने का प्रयास कर रहा था। कैसे छूटने का प्रयास कर रहा था? खुद की, अरे मेरी पत्नी, अरे इतने मैं आपको इतना ये कर रहा हूं, अब आइए बचाइए मुझे। तो बोलते राम राम दुरून, राम राम ठीक रहे। उसके बाद उसके बच्चे, अरे आप लोग, राम राम दुरून ठीक है। उसके जो सही सब जन, नहीं भैया तू जरा देख, अकेला रह गया। वो खुद के प्रयास करने लगा। 1000 वर्ष तक प्रयास करने लगा। जीवन में हम भी प्रयास करें कितने जन्मों से। मगरमच्छ इस माया ने हमें पकड़ लिया है, पैर को ऐसा झपाट के पकड़ है, बस छोड़ ही नहीं रही है। हम सिर्फ अटक गए उसके अंदर। तो बाद में उन्होंने क्या किया? सिर्फ कमल का फूल लिया। जैसे पिछले जन्म में वो क्या थे? इंद्रदम्न स्वामी थे। इंद्रदम्न महाराज थे। सॉरी, स्वामी हमारे एक सन्यासी है हमारे संस्था में, उनका नाम आ गया। तो वह उस राजा थे, तो उनको प्रार्थना याद आ जाती है कि अरे अभी कुछ पर्याय नहीं, अभी मुझे ओनली वन कृष्णा, यही मुझे बचा सकते। इस भौतिक जगत से मुझे एक ही बचा सकते, वह है कृष्ण। मैं कितना भी मैकेनिकल प्रोसेस करूं, मुझे कुछ नहीं मिलेगा। तो वो वहाँ का कमल पुष्प लेते और भगवान को ऊपर ऑफर कर देते। भगवान फुल्ली मैं सरेंडर हो गया आपको। भगवान हरि तुरंत ही दौड़ते दौड़ते आ जाते और गरुड़ को बोलते, अरे तू हट जा, तेरा स्पीड कम है। और दूर से ही उस सुदर्शन चक्र को छोड़ देते और जाकर क्रोकोडाइल को मार देता है। तो भगवान खुद आते हैं। भक्ति जो करता है व्यक्ति, उसे बचाने के लिए, भगवान लेकर जाने के लिए भगवान खुद यहाँ पर अवतरित होते हैं या हमें लेने आते हैं। तुकाराम महाराज को वैकुंठ में आना आया था, भगवान खुद आए थे। चलो, पहिले यमदूत आए, विष्णुदूत आए थे, तो तुकाराम महाराज म्हणतात नाही यायचं मला, तो कृष्ण पाहिजे, विठ्ठल, तो विठ्ठल पाहिजे मला। तो विठ्ठल रुक्मिणी खुद आकर उनको लेके जाते। तो भक्त के लिए भगवान खुद आते, मगर यौगिक प्रोसेस के लिए वो खुद के बलबूते पे ऊपर ही, यदि वो उसका बल कम हो गया, भिषिक योग बले न,
योग के बल के ऊपर ही ऊपर जाता है। यदि उसका बल कम हो जाए तुरंत नीचे, फिर से स्टार्ट करो। वो सांप सीढ़ी का खेल खेला है आपका? कितने लोगों ने सांप सीढ़ी का खेल खेला है? आप कमेंट कीजिए। जैसा सांप सीढ़ी के 99 में एक सांप रहता था, वहां पर गया तुरंत नहीं नीचे, या कभी कभी कुछ बीच बीच में भी सांप रहते थे। सांप सीढ़ी का खेल है जीवन, अपना योगिक प्रोसेस योगा। क्योंकि लास्ट स्टेज तक डर रहता है, जब तक परफेक्शन नहीं मिलता तब तक डर रहता है, मगर भक्ति मार्ग में नहीं है। आप कौन से भी स्टेज में मर जाओ, आप वहां पर आकर रुक जाओगे, वहां से स्टार्ट हो जाएगा खेल आपका। भक्ति में सांप सीढ़ी का खेल नहीं है, योगिक प्रोसेस में सांप सीढ़ी का खेल है। कहां पर भी मर जाओगे तो तुरंत नीचे आना पड़ेगा, मगर भक्ति में नहीं है। एंजॉय। हाँ, जैसे इंद्रदम्न महाराज थे तो वह हाथी के शरीर में थे, मगर तुरंत उनको याद आ गया उनका प्रार्थना जो पिछले जन्म में किया था। मगर योगिक के लिए ऐसा पॉसिबल नहीं है, हाँ अभी मैं यम नियम आसन किया था, अभी प्रत्याहार मुझे अगले जीवन से करूंगा, ऐसा नहीं होता है, मगर भक्ति में होता है। इसलिए भगवान प्रभुपाद जी करे कृष्ण भावनामृत, यह प्रैक्टिकल है, यह हम कर सकते हैं। यदि कोई भक्ति में अपने मन को कृष्ण में स्थिर करने में समर्थ होता है तो उसके लिए अविचलित दिव्य समाधि में बने रहना सुगम हो जाता है। तो हमें दिव्य समाधि में जाना है, जो योगी जा रहा है उसको क्या समझना चाहिए? कृष्ण में क्या करना है? हमें मन को कृष्ण में स्थिर करना है। मन को कृष्ण में स्थिर करना मतलब क्या है? हमारे जो कार्य है, जैसे तुकाराम मुखाने नाम हाथाने काम मुखाने नाम, कलेर दोष निधे राजा हस्ते का महान गुण कीर्तनाद स्व कृष्ण स्व। कीर्तन में भगवान कृष्ण है, तो हमें इस हरिनाम को लेना चाहिए, इस कृष्ण भावनामृत को अपनाना चाहिए। इसके लिए हमारा परफेक्शन सही में हो जाएगा, हमारे जीवन का जो सार्थक है हो जाएगा। इस भौतिक जगत से हम तुरंत निकल पाएंगे। हमारा कृष्णा इज एक ओनली शेल्टर है, भगवान कृष्ण ही हमें बचा सकते हैं, दूसरा कोई नहीं बचा पाएगा। कृष्ण खुद आएंगे हमें लेने, इस भौतिक जगत में भगवान खुद आएंगे हमें लेने के लिए। जैसा गजेंद्र जी का हमने देखा, गजेंद्र को बचाने भगवान खुद आ गए। जैसे द्रौपदी भी परेशानी में थी, भगवान के ऊपर पूरा सरेंडर हो गया, भगवान आप ही बचा सकते, भगवान खुद आए। भक्तों की रक्षा करने के लिए भगवान खुद आते, किसी को वो ठीक है आएगा तो आएगा, तो ऐसा नहीं है। तो जैसा प्रभु जी हम यहाँ पे रुकते हैं, बहुत सारे चीज़ें, इससे बहुत सारे लेसन ले सकते हैं, मगर इतना ही हमारे लिए ठीक रहेगा आज के लिए। तो हम रुकते हैं। हरे कृष्ण, धन्यवाद। यदि किसी का कुछ प्रश्न हो तो ऑनलाइन डाल दीजिए, कोई देखकर हम कुछ कभी आपसे संपर्क करने का प्रयास करेंगे। हरे कृष्णा, थैंक यू। हरे कृष्ण। तो अभी हम थोड़ा सा कीर्तन करते हैं, कीर्तन के बाद रुक जाते हैं। नमो विष्णुपदाय कृष्ण कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिसार स्वामी भक्ति वेदांत स्वामी नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पंचा। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम
राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम हरे राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे राम 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 हरे Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Ram Rama Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Ram Rama Hare Krishna Hare Ram Rama Hare Krishna Hare Hare
राम राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya हरि नाम संकीर्तन की जय श्री गुरु राम हरि नाम संकीर्तन की जय श्री गुरु प्रभुपाद की जय गौर भक्त वृंद की जय हरे कृष्ण।